अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुनिया जीतने से नहीं रोक सकती। KGF कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से रिलीज हुई एक ऐसी मूवी जिसने अपने कंटेंट और मेहनत के दम पर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। आप में से 90% लोगों ने इस मूवी को जरूर देखा होगा, जिसमें KGF सुपरस्टार रॉकी एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जिसमें हर वो क्वालिटी है जो किसी लीडर में या सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम KGF मूवी से मिलने वाले उन लाइफ लेसनों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतार कर खुद भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, गोल ओरिएंटेड बनो। रॉकी ने गरोड़ा को KGF में काम कर रहे मजदूरों के सामने मारकर उनके सामने खुद को एक मसीहा पेश किया और लोगों ने उसके रौद्र रूप को देखकर उसे अपना मसीहा बना भी दिया। लेकिन असली कहानी ये है कि उसे गरुड़ा को मारने का मौका पहले भी मिल चुका था, मगर उसने उसको नहीं मारा क्योंकि उसका मकसद गरुड़ा को मारना थोड़ी न था। उसका असली मकसद तो KGF में सेना खड़ी कर उस पर राज करना था। इसीलिए तो उसने इतना बड़ा खेल खेला था ताकि खुद को लीडर के रूप में लोगों के सामने खड़ा किया जा सके। जब उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि जब वो मरेगा तब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरेगा, और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन गया था। बचपन से ही उसका फंडा क्लियर था कि उसे बस दुनिया पर राज करना है। वो हर मौके पर चौका मारता गया और उसने KGF पर कब्जा कर इतना सोना जमा किया कि उतना सोना दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं था। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपना अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए बचपन से ही जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी थी। दोस्तों, इस मूवी को ओनली एंटरटेनमेंट के लिहाज से मत देखो, क्योंकि रॉकी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने गोल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेट करो और उसे पाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दो। लेसन नंबर 2, बी काइंड टू एवरीवन। आमतौर पर यही देखा गया है, जब भी कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चूम लेता है तब उसको अहंकार आ जाता है। वो व्यक्ति अपने से निचले लोगों को घृणा की नजर से देखने लगता है, मानो जैसे उसने ऐसे दिन कभी देखे ही ना हो। कई बार जब बेसहारा लोग अमीर लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं तब ज्यादातर लोग उनको धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और जब ऐसे लोगों का बुढ़ापा आता है ना, तब इन्हीं के बच्चे इनको धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी ही है, यहाँ किसी पाप का सबक मरने के बाद नरक में मिलता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर धरती पर ही जीते जी जरूर मिलता है। रॉकी ने जब KGF हासिल किया तो कभी भी उसने अपने पावर का घमंड नहीं किया। उसने लोगों को गरुड़ा की भयंकर दुनिया से बाहर भी निकाला और अपनी दयालुता से उनका दिल भी जीत लिया। उसने उन लोगों को कभी भी अलग और नीचा नहीं समझा, क्योंकि उसको उन लोगों में अपना बचपन नजर आता था। उनका दर्द उसे महसूस होता था। उसने उन लोगों के लिए हर वो मुमकिन चीज की जिसकी उन लोगों को जरूरत थी, और रॉकी भाई की इसी दयालुता के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बनाया था। इसलिए दोस्तों, जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लो, मगर कभी भी अपने से नीचे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। हमेशा जमीन से जुड़े इंसान बनो। आसमान में जरूर उड़ो, लेकिन उस जमीन को कभी मत भूलो जहां से तुमने उड़ान भरी है। लेसन नंबर 2, लीडरशिप। इस शब्द का असली अर्थ क्या है? क्या वो नेता जो 125 करोड़ लोगों को अपने भाषण से संबोधित करता है वो एक असली लीडर होता है, या फिर वो जो किसी राज्य को या किसी देश को संभाल रहा है? अगर लोग आपकी बातों को सुनकर उन बातों को अपनी निजी जिंदगी से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 हैं या फिर 4 करोड़। आप एक असली लीडर हो। तो जैसे KGF में रॉकी का एग्जाम्पल लें, तो जब उसे KGF के बारे में पता लगा तो उसे गरुड़ा को KGF में काम कर रहे लोगों के सामने मारकर उनका दिल जीतना था। उन लोगों में एक ऐसी ताकत पैदा करनी थी जिससे वो रॉकी के एक इशारे पर अपनी जान भी निछावर करने के लिए रेडी हो जाए, और उसने ऐसा कर दिखाया। उसने अपने काम से लोगों के बीच अपनी लीडर की छवि बनाई। वो एक ऐसा लीडर बना जिसकी हर बात को लोग मानते और वैसा ही करते जैसा वो चाहता है, मगर उसने कभी भी अपनी लीडरशिप का लोगों पर गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसकी एक अग्रेसिव बट लोगों का भला चाहने वाली लीडरशिप का सब फैन हो गए। लोगों के डर को खत्म करके उसने अपने लिए एक विशाल सेना खड़ी कर डाली जो रॉकी के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाती। इसलिए दोस्तों, अपने शब्दों और कामों को ऐसा यूज करना है जिससे सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको सुनना पसंद करे, और कभी भी अपने शब्द और लीडरशिप का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धोखा देना किसी भी लीडर की छवि के लिए सबसे बड़ा दाव होता है। इसलिए लीडरशिप ऐसी करो कि हर इंसान आपसे जुड़ना पसंद करे। लेसन नंबर 4, फेयरलेस बनो। जब भी कोई मरीज अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर हमेशा पेशेंट को कहता है कि आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है, डॉक्टर के इस एक सेंटेंस से ही पेशेंट की 30 से 40% बीमारी दूर हो जाती, क्योंकि पेशेंट में वो आत्मविश्वास जाग जाता है जिससे उसमें बीमारी के खिलाफ लड़ने की शक्ति जागृत हो जाती है। मेरे हिसाब से ये क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि ये वो क्वालिटी है जिसके किसी इंसान में होने पे किसी भी चीज पर विजय पाई जा सकती है। अगर एक शेर का एग्जाम्पल लें तो वो ना तो हाथी की तरह विशाल है और ना ही उतना बलवान, लेकिन फिर भी जंगल के किसी भी जानवर के साथ ही हाथी भी शेर से उलझने को डरता है। इसके पीछे का कारण है शेर का किसी से भी ना घबराने वाला एटीट्यूड। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन खड़ा है, उसका असली मकसद तो किसी से ना घबराते हुए उसे अपना शिकार बनाना है। रॉकी एक अकेला इंसान था, मगर अपने फेयरलेस वाले एटीट्यूड से उसने बड़े बड़े गैंगस्टर और नेताओं को अपने आगे झुका दिया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उसके रुआब से हैरान हो गए। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय फेयरलेस बनो, ताकि कोई भी रुकावट आपके सामने खड़ी ना हो सके। लेसन नंबर 5, बी पैशनेट। क्या हो अगर आप किसी चीज को चाहते हो मगर उसको पाने के लिए आप पैशनेट ना हो, उसको पाने के लिए आपके अंदर एक चुल ना मची हो, तो खाक वो चीज आपको मिलेगी। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो आप भले ही मार दोगे कि किसी भी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए पूरी कोशिश में लग जाती है।
लेकिन अगर उस चीज को पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये डायलॉग शायद आपके लिए एक डायलॉग ही बनकर रह जाएगा। देखो भाई, अगर आपको सच में अपने गोल को हासिल करना है तो पूरे दिल और जान से उसे पाने के लिए अपनी कोशिश में लग जाओ। क्योंकि रॉकी ने जब डिसाइड कर लिया था कि उसे दुनिया का सबसे धनी इंसान बनकर ही मरना है, तब शुरुआत में तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर धीरे धीरे उसने एक एक पड़ाव पार करके आखिर में उसने KGF हासिल कर ही लिया। रॉकी ने ना सिर्फ बड़ा बनने का सपना देखा, बल्कि उसे पाने की चाहत में वो पूरे जिद्दोजहद के साथ उस काम पर लग चुका था। किसी भी बुरी चीज का असर उसने अपने काम पर नहीं पड़ने दिया, यहाँ तक कि वो अपने माँ के मरने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपनी माँ को दिए वचन को अपना मोटिवेशन बना लिया और अपने लक्ष्य को पाने की राह को पूरी तरह पैशनेट होकर पूरा किया। दोस्तों, क्या आपको पता है आप में किसी बड़ी एग्जाम को क्रैक करने की चाहत होने के बावजूद भी आप उसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है कि उस काम को आप पूरा करने के लिए पैशनेट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, KGF मूवी ने आपको कितना प्रभावित किया यह तो मुझे नहीं पता, मगर इस मूवी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रकाश डाला है और इसी अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे एक कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने KGF मूवी से क्या सीखा। मैं आपके थॉट्स जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो जरूर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको उस लक्ष्य के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।